राजकीय महाविद्यालय सिखराय में BA भाग द्वितीय संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम चतुर्थ अंक के महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्लोक है अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभि कृत्यस्तस् प्रतिक्षणमाकुला तन्मे चिरात् प्राचीवार्कम् प्रसूये च पावनम मम बृहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। इस श्लोक को समझने के लिए आपको इसके शब्दार्थ का जानना जरूरी है। अभिजनवत सत्कुलोत्पन्न उच्च कुलीन भर्तु पति के श्लाघ्ये प्रशंसनीय स्थिता विद्यमान हुई गृहिणी पदे गृह स्वामिनी महारानी के पद पर विभव गुरु भी ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कृत्य यज्ञो उत्सवादि कर्मों के द्वारा तस् उसके पति के प्रतिक्षणम हर समय आकुला व्यस्त तनयम पुत्र को ऐचिरात शीघ्र ही प्राची पूर्व दिशा एवार्कम सूर्य की तरह प्रसूय उत्पन्न करके चैमनि और पावनम पवित्र निष्कलंक मम मानी मेरे भी विरह जाओ विरह से उत्पन्न नय मन नहीं तुम वत्से हे पुत्री सुचम दुख को गणित से सी गिनोगी अर्थात नहीं गिनोगी भूल जाओगी। इस श्लोक का अन्वय है वत्से त्वम अभिजनवत भर्तु श्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता तस्य विभव गुरु भी कृत्य प्रतिक्षणम आकुला ऐचिरात प्राचीव्यार्क पावनम तनयम प्रसूये क्षेमम भ्रजाम शुचम ने गणिष्यसि। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। इसमें शकुंतला के अपने पिता से विदाई लेने पर पतिगृह जाने का वर्णन है। इसका अनुवाद है तुम सत्कुलोत्पन्न पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी महारानी के पद पर अधिष्ठित हुई। उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण यज्ञादि कर्मों से प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई शीघ्र ही जैसे पूर्व दिशा जगत को पवित्र करने वाले सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार लोक कल्याणकारी पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह से उत्पन्न दुख को न गिनोगी अर्थात भूल जाओगी। इसकी हिंदी व्याख्या है जब शकुंतला अपने पिता कण्व से विदा लेती हुई अधिक दुख का अनुभव करती है तो कण्व उसे धैर्य मानते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, यहाँ से पतिगृह में पहुंचकर अपने उच्च कुलोत्पन्न पति के महाराज्ञी पद पर प्रतिष्ठित होकर तथा उसके धन से भरपूर यज्ञों उत्सव आदि कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई तुम शीघ्र ही उसी प्रकार अपने पवित्र आचरण द्वारा संसार को पवित्र करने वाले पुत्र को उत्पन्न करके जैसे पूर्व दिशा
सूर्य को उत्पन्न करती है। तुम मेरे भ्रय का दुख नहीं गनोगी। भाव है कि यहाँ से जाने पर तुम श्रेष्ठ महाराज्ञी के पद को प्राप्त करेंगी। गृहस्थ जीवन के विविध कार्यों में संलग्न रहोगी तथा पुत्र को जन्म देकर तुम मेरे भ्रय के दुख को भूल जाओगे। अतः तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए। विशेष प्राय पति गृह गमन काल में नव वधुओं के मन में अनेक तर्क वितर्क शंका आशंका संकल्प विकल्प रहते। लौकिक जीवन में स्वाभाविक ही है। इस कारण जब प्रथम बार अपने पिता के घर से विदा होकर युवती पति गृह के लिए प्रस्थान करती है तो वो अधीर हो जाती है। महर्षि कण्व यद्यपि वनवासी एवं वैरागी तथा भी उन्हें लौकिक ज्ञान है, अतः प्रथम विदाई के समय शकुंतला की कातरता से वे उसकी मनोदशा का पूरा ज्ञान रखते हैं और उसे तदनुसार खूब समझाते हैं। वे उसे आश्वस्त करते हैं कि पति गृह में जाकर माँ की जीवनचर्या आदि से तुम हमसे बिछुड़ कर भी सुखी रहोगी। इस प्रस्तुत पद में एव आदि सभी पदार्थों का प्रयोग होने से पूर्णोपमा अलंकार है। नए गणित शेषी के स्थिता आकुला आदि कारणों का उल्लेख होने से काव्य अलंकार है और इसमें हरणी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी अभिजनवत अभिजन्यते अस्मिनिति अभि प्लस जन घन विभव गुरु भी विभवे गुरु तावी। धन्यवाद।